क्या 5000 सालों से जिंदा महायोगी की भविष्यवाणी सच होने वाली है? क्या ईश्वर को पाने की इस योगी की तकनीक को पूरी दुनिया बड़ी तेजी से अपनाने वाली है? क्या ये वही तकनीक है जिससे दुनिया के हर देशों के बीच मधुर संबंध स्थापित हो जाएगा? क्या वो समय आ गया है जब ईश्वर को पाने की इस योगी की तकनीक को विज्ञान भी स्वीकार कर लेगा? क्या इन योगी की हिमालय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी? नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाअवतार बाबा की। महाअवतार बाबा कौन हैं, कहाँ रहते हैं और क्या सचमुच ही वे 5000 सालों से जिंदा हैं? सचमुच महाअवतार बाबा का रहस्य बरकरार है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आदि शंकराचार्य को क्रिया योग की शिक्षा दी थी और बाद में उन्होंने संत कबीर को भी योग की दीक्षा दी थी। इसके बाद प्रसिद्ध संत लाहिरी महाशय को उनका शिष्य बताया जाता है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध सुपरस्टार रजनीकांत भी महाअवतार बाबा के भक्त हैं। उन पर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है। रजनीकांत द्वारा लिखित 2002 की तमिल फिल्म बाबा जी पर ही आधारित है। लाहिरी महाशय के शिष्य स्वामी युक्तेश्वर गिरी थे और उनके शिष्य परमहंस योगानंद ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में महाअवतार बाबा का जिक्र किया है। कहते हैं कि 1861 और 1965 के बीच महाअवतार बाबा ने कई संतों से भेंट की थी। लाहिरी महाशय और उनके एक शिष्य इस बारे में कहते हैं कि बाबा सदा जवान नजर आते हैं। आधुनिक काल में सबसे पहले लाहिरी महाशय ने महाअवतार बाबा से मुलाकात की थी। अगर आप लाहिरी महाशय को नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, आप वो वीडियो देखकर लाहिरी महाशय के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। कहा जाता है लाहिरी महाशय और उनके शिष्य युक्तेश्वर गिरी ने 1894 में इलाहाबाद के कुंभ मेले में बाबा जी से मुलाकात की थी। युक्तेश्वर गिरी की किताब द होली साइंस में भी उनका वर्णन मिलता है। उनको 1861 से 1965 के दौरान कई लोगों के द्वारा देखे जाने के सबूत भी मिलते हैं। जिन लोगों ने भी बाबा जी को देखा है, हमेशा ही उनकी उम्र उन्होंने 19 से 25 वर्ष ही बताई है। योगानंद जब उनसे मिले थे तो वे सिर्फ 19 साल के नजर आ रहे थे। योगानंद ने किसी चित्रकार की मदद से महाअवतार बाबा का चित्र भी बनवाया था। वही चित्र सभी जगह प्रचलित है। परमहंस योगानंद को बाबा ने 25 जुलाई 1920 को दर्शन दिए थे। इसलिए इस तिथि को प्रतिवर्ष बाबा जी की स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में पूना के गुरुनाथ भी महाअवतार बाबा जी से मिल चुके हैं। उन्होंने बाबा जी पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम द लाइटिंग स्टैंडिंग स्टिल है। दक्षिण भारत के श्री एम भी महाअवतार बाबा जी से कई बार मिल चुके हैं। सन 1954 में बद्रीनाथ स्थित अपने आश्रम में 6 महीने की अवधि में बाबा जी ने एक महान भक्त एस रमैया को संपूर्ण 144 क्रियाओं की दीक्षा भी दी थी। क्या कृष्ण के अवतार थे बाबा? लाहिरी महाशय ने अपनी डायरी में लिखा था, महाअवतार बाबा जी भगवान कृष्ण के भक्त थे। योगानंद भी अक्सर जोर से बाबा जी कृष्ण कहकर प्रार्थना किया करते थे। परमहंस योगानंद के 2 शिष्यों ने लिखा कि उन्होंने भी महाअवतार बाबा जी का पूर्ण जीवन काल में कृष्ण थे। महाअवतार बाबा की गुफा, उनके गुफा का भी एक रहस्य है। कहते हैं महाअवतार बाबा की एक गुफा भी है। महाअवतार बाबा की गुफा आज भी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कुकुच्छिना से 13 किलोमीटर दूर दूनागिरी में स्थित है। कुकुच्छिना के निकट पांडुखोली में स्थित महाअवतार बाबा की पवित्र गुफा तमाम संतों और महापुरुषों की ध्यान स्थली रही है। फिल्म अभिनेता रजनीकांत और जूही चावला भी बाबा की गुफा में दर्शन को आते रहे हैं। ये माना जाता है कि महाअवतार बाबा शिवालिक की इन पहाड़ियों में रहते हैं और बहुत से योगियों को उन्होंने यहीं दर्शन भी दिए हैं। बाबा से जुड़ी 2 प्रमुख और रहस्यमयी घटनाएं। परमहंस योगानंद ने बाबा से जुड़ी 2 घटनाओं का अपनी किताब में जिक्र किया है। योगानंद ने लिखा है कि बाबा जी एक रात अपने शिष्यों के साथ आग ताप रहे थे। उन्होंने आग में से जलती हुई एक लकड़ी उठाकर बाबा जी ने एक शिष्य के कंधे पर दे मारी, जिसका शिष्य ने विरोध किया। तब बाबा ने बताया कि ऐसा करके मैंने आज होने वाली तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया है। इसी तरह की दूसरी घटना का जिक्र करते हुए योगानंद लिखते हैं कि एक बार बाबा जी के पास एक व्यक्ति आया और वह बाबा जी से दीक्षा लेने की जिद करने लगा। बाबा जी ने जब मना कर दिया तो उसने पहाड़ी से कूदकर जान देने की धमकी दी। बाबा जी ने कहा कि जाओ, कूद जाओ, और वह व्यक्ति तुरंत ही कूद गया।
यह दृश्य देखकर वहाँ मौजूद लोग सकते में आ गए। तब बाबा जी ने कहा कि पहाड़ी से नीचे जाओ और उसका 100 लेकर आओ। शिष्य गए और 100 लेकर आए। 100 छत विक्षत हो चुका था। बाबा जी ने 100 के ऊपर जैसे ही हाथ रखा, वह धीरे धीरे करके ठीक होने लगा और जिंदा हो गया। तब बाबा ने कहा कि यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी, आज से तुम भी मेरी टोली में शामिल हुए। क्या सच में वो 5000 सालों से जीवित हैं? एम गोविंदम के अनुसार बाबा जी के माता पिता ने उनका नाम नागराज रखा था। वे 30 नवंबर 203 ईसा पूर्व को श्रीलंका में जन्मे थे। यह जानकारी योगी एस रमैया और वीटी नीलकंठ को 1953 में बाबा जी नागराज ने ही दी थी। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म तमिलनाडु के परानीपेट्टा में हुआ था और उनके गुरु का नाम बोगर था। महाअवतार बाबा जी के जन्म और जीवन से संबंधित कोई ऐतिहासिक अभिलेख नहीं है। अपनी योगी कथामृत में परमहंस योगानंद जी ने लिखा है कि अमर अवतार बाबा जी अनगिनत वर्षों से भारत के सुदूर हिमालय की कंदराओं में निवास करते हैं। बाबा जी बहुत ही कम और कभी कभी सौभाग्यशाली शिष्यों के समक्ष प्रकट होते हैं। महाअवतार बाबा जी ने ही लुप्त हो चुकी इस वैज्ञानिक क्रिया योग की तकनीक को इस युग में पुनर्जीवित किया है। अपने शिष्य लाहिरी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा देते हुए बाबा जी ने कहा था, मैं तुम्हारे माध्यम से 19वीं शताब्दी में जो क्रिया योग इस संसार को दे रहा हूँ, यह इसी क्रिया योग का पुनः प्रवर्तन है जिसे आज से सहस्रों वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तत्पश्चात जिसमें पतंजलि, जीसस क्राइस्ट, सेंट जॉन, सेंट पॉल और कुछ अन्य शिष्यों को दीक्षित किया गया था। 1920 में परमहंस योगानंद जी के अमेरिकी गमन से कुछ पूर्व महाअवतार बाबा जी योगानंद जी के कोलकाता स्थित निवास में उनके समक्ष प्रकट हुए थे। उस समय युवा सन्यासी योगानंद जी अपने उस महान उद्देश्य को जो उन्होंने अमेरिका में पूरा करना था, उसकी सफलता के लिए दैवीय आश्वासन हेतु गहन प्रार्थना कर रहे थे। बाबा जी ने उनसे कहा था, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो और अमेरिका जाओ, डरो मत, तुम सुरक्षित रहोगे। पश्चिम में क्रिया योग का विस्तार करने के लिए ही मैंने तुम्हारा चुनाव किया है। कहा यह भी जाता है, जब भारत के प्रधानमंत्री युवा अवस्था में हिमालय में तपस्या कर रहे थे तो उन्हें महाअवतार बाबा जी के दर्शन हुए थे। नरेंद्र मोदी हिमालय छोड़कर वापस नहीं जाना चाहते थे, लेकिन महाअवतार बाबा जी ने उन्हें संसार के बीच रहकर काम करने को कहा था। क्रिया योग वास्तव में योग का आंतरिक पक्ष है। योगासन और प्राणायाम तो योग के बाहरी पक्ष हैं। ये बाहरी पक्ष योग का बस 5% ही है, बाकी 95% आंतरिक योग है, जिसे क्रिया योग, राजयोग, शिव योग आदि नामों से जाना जाता है। योगासन और प्राणायाम का प्रचार प्रसार तो दुनिया में तेजी से हो रहा है। बड़ी तादाद में लोग इसे अपनाने लगे हैं। इसके अलावा भारत के आध्यात्मिक संतों की मदद से बड़ी संख्या में लोग आंतरिक योग से परिचित हो रहे हैं और इसे अपना भी रहे हैं। सद्गुरु जग्गी वासुदेव के योग अध्यात्म के शिविरों में फिल्म, बिजनेस से लेकर राजनीति तक और अमेरिका से लेकर जापान तक के लोग योग साधना करते मिल जाएंगे। इसी तरह की तस्वीर दूसरे संतों के शिविरों में भी दिखाई देती है। कहा जाता है महाअवतार बाबा के दिमाग में पूरी दुनिया के लिए एक योजना है जो साकार होगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से 2015 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है और हर साल पूरी दुनिया इस दिन योग और आसन करते दिखती है। इन सब चीज़ों पर हम गौर करें तो कह सकते हैं 5000 साल के योगी का सपना साकार होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि महाअवतार बाबा के बारे में वही चीज़ें लिखी और बताई जा सकती हैं जिसकी इजाज़त वे स्वयं दें, और वही उनके बारे में जान सकता है जिसे वे चाहते हैं। दोस्तों, हम सब खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हमें उनके बारे में जानने का अवसर मिला है और हम अपने हृदय से बाबा जी को नमन करते हैं और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों को बाबा जी के बारे में अवश्य बताएं। धन्यवाद।
मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।